नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सोमवार को शहर के अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। एमडीएम अस्पताल में एक मरीज के परिजन उनसे मदद मांगने पहुंच गए। दो महिलाओं को सांत्वना देते हुए शेखावत ने कहा कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप बालाजी महाराज के नारियल चढ़ा देना, बालाजी महाराज सब ठीक कर देंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। इसके बाद वे आगे बढ़ गए। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में आज सोमवार से इमरजेंसी को छोड़ निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही बंद कर दी गई है। सभी जिलों की सीमाओं पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के अलावा निजी वाहनों को जिले से बाहर जाने पर रोक है। गृह विभाग के निजी वाहनों पर लगाई गई इस बंदिश से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नई गाइडलाइन में रोडवेज और निजी बसों में आधी सीटों पर यात्रियों को बिठाने की अनुमति है, लेकिन निजी वाहन जिले से बाहर नहीं जा सकते। सार्वजनिक परिवहन की बसों में 52 सीट होती है। ऐसे में 26 लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। निजी वाहन में नई गाइडलाइन के मुताबिक आधी सीटों पर लोगों के बैठने की अनुमति है। ड्राइवर सहित 3 लोग बैठ सकते हैं। गृह विभाग ने इसी नई गाइडलाइन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नई गाइडलाइन से कामकाजी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के भिवाड़ी, कुशखेड़ा, निमराना और आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी संख्या में उद्यमी, अफसर और कर्मचारी रोज हरियाणा, दिल्ली से निजी वाहनों से अप डाउन करते हैं, लेकिन नई गाइडलाइन से उन उद्यमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। करौली के मंडरायल में कांस्टेबल की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। कस्बे में सब्जी मंडी के बाद रविवार रात हुई इस वारदात में इलाके में सनसनी फैल गई। कांस्टेबल गोकुलेश शर्मा की मौत मौके पर हो गई। घटना की सूचना पाकर एसपी मर्दुल कच्छावा मौके पर पहुंचे। इसके बाद सोमवार सुबह मृतक पुलिसकर्मी का पोस्टमार्टम करवाया गया। गुरुवार रात सब्जी मंडी मंडरायल थाने पर फोन से किसी ने सूचना दी कि सब्जी मंडी के पास एक दुकान खुली हुई है, वहां पर भीड़ लगी है। इस सूचना पर थाने से कांस्टेबल गोकुलेश शर्मा निवासी भरतपुर व उसके साथ एक और पुलिसकर्मी किराने की दुकान को बंद कराने के लिए बाजार पहुंचे। वह दुकान पर पहले से घात लगाकर बैठे एक बदमाश ने कांस्टेबल गोकुलेश शर्मा के सर पर पत्थर से वार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। पिछले 2 दिन से बंद शराब की दुकानों खुलने का इंतजार कर रहे शराबी प्रेमियों को सोमवार को झटका लगा है। शराब ठेका संचालकों ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध करते हुए सोमवार को भी दुकानें नहीं खोली। इससे शराब लेने के लिए सुबह सुबह दुकान में पहुंचे लोगों को लौटना पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ ठेकेदारों का कहना है कि सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का जो वक्त सुबह 6 से 11 तक दिया है, उस समय शराब की बिक्री होती ही नहीं। सुबह सुबह शराब लेने के लिए कौन आएगा? ऊपर से ठेकेदारों को दुकान खोलने पर अपने टारगेट के मुताबिक सरकार को रेवेन्यू भी देना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों नई गाइडलाइन जारी करके शराब की दुकानों को सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने के आदेश दिए। सरकार के लिए शराब रेवेन्यू एक बड़ा स्रोत है। सरकार के इस फैसले से शराब कारोबार नाखुश है।
राजलिकर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने बताया कि सरकार ने जो समय दिया है उससे सरकार ने अपने रेवेन्यू को तो सेव कर लिया, लेकिन हमारे लिए समस्या खड़ी कर ली। हमें गारंटी शर्त के तहत निर्धारित रेवेन्यू देना पड़ेगा, जबकि सुबह कुछ बिक्री नहीं होती। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। दौसा जिले से गुजर रहे जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर कांदोली गांव के पास सोमवार को सड़क किनारे खड़े एक युवक को एम्बुलेंस ने कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। युवक अपने पिता के साथ जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके दुर्वास निवासी अजीत कुमार अपने पिता के साथ जयपुर से धौलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कांदोली बस स्टैंड के पास एम्बुलेंस की टक्कर से उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद एम्बुलेंस चालक पीड़ित की मदद करने के बजाय एम्बुलेंस भगा ले गया। मृतक के पिता मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची दौसा सदर थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। उदयपुर के मांदरी इंडस्ट्रियल एरिया में बने गोदाम में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग रोड नंबर 5 पर बने कबाड़ी के गोदाम में लगी, जहां बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट होने की वजह से आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। वही आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 8 दमकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शी प्रमोद ने बताया कि आज सुबह अचानक कबाड़ी के गोदाम में आग की लपटें दिखाई देने लगी। इसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूरों ने पानी डाल आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। ऐसे में प्रतापनगर थाना पुलिस की घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने की कोशिश में जुट गई। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। अजमेर जिले की सीमाएं सोमवार सुबह 5 बजे से लॉक कर दी गई। बॉर्डर पर पुलिस की नाकेबंदी कर केवल बसों को आवागमन की अनुमति दी जा रही थी। बसों में भी आधी सीटिंग कैपेसिटी को चेक किया जा रहा था। वहीं निजी व अन्य वाहनों को सिर्फ इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए प्रवेश मिल रहा था। जिन वाहनों को लौटाया या फिर एंट्री दी जा रही थी, उनका रजिस्ट्रार में रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा था। निजी वाहन वाले अधिकांश लोग डॉक्टर की पर्ची व अपॉइंटमेंट दिखाकर एंट्री कर रहे थे। अजमेर के पुष्कर, बांदर सिंदरी, रूपनगर, विनाय, विजयनगर, जवाजा, टाटगढ़, व्यावर सदर, टेकड़ी व सावर सहित विभिन्न थानों इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी की। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
ऑक्सीजन संकट के मुहाने पर खड़े उदयपुर में इंडियन एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। उदयपुर से रविवार को एयरफोर्स के मालवाहक गजराज विमान से ऑक्सीजन का खाली टैंकर को जामनगर के लिए रवाना किया गया। जामनगर से लिक्विड ऑक्सीजन भरकर ये टैंकर सड़क मार्ग से उदयपुर आएगा। देश में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद केंद्र सरकार ने एयरफोर्स की मदद लेनी शुरू कर दी। खाली टैंकरों को एक दूसरे स्थान पर एयरफोर्स की मदद से पहुंचाया जा रहा है ताकि एक साइड की यात्रा का समय बच सके और अस्पताल में भर्ती लोगों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंच सके। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन विकराल रूप ले रही है। रविवार को उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित 1103 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जबकि 8 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद उदयपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,753 आंकड़ों पर पहुंच गई। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। भीलवाड़ा जिले में 10-11 अप्रैल के दरमियान रात्रि डोडा चूरा तस्करों की फायरिंग में शहीद हुए जवान उकार रायका के पिता को भी शनिवार को मौत हो गई। बेटे की मौत के 15 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव के लोगों ने कहा कि उकार रायका के 60 वर्षीय पिता नारायण रायका बहादुर बेटे के सदमे को झेल नहीं पाए। पिता ने रविवार को सुबह अंतिम सांस ली। घटना से गाँव सहित परिवार में कोहराम मच गया। शहीद सिपाही रायका के छोटे भाई रामलाल ने बताया कि परिवार, समाज, जनप्रतिनिधि और पुलिस के आला अधिकारियों को सांत्वना देने के बावजूद भी पिता नारायण रायका सदमे से उबर नहीं पाए। गत 15 दिनों से पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आंखें भी सूज गई थी, खाना पीना छोड़ रखा था। शनिवार शाम को डॉक्टर से इलाज करवाया था, उस समय ठीक थे। रात 3 बजे के बाद फिर से हालत बिगड़ गई। बेटे रामलाल व पड़ोसी ने उन्हें फिर डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही, लेकिन पिता ने मना कर दिया। पिता ने बेटे रामलाल से कहा कि मुझे खाट से उतारकर धरती माँ की गोद में सुला दे, अब कोई डॉक्टर वैद्य मेरा इलाज नहीं कर पाएगा। पिता ने उकार को कलेजे का टुकड़ा बताते हुए प्राण त्याग दिए। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।